हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल पे आपको शेयर मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है जो शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से एक्टिवली यहाँ पे काम करते हैं, मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको पता है कि यस यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना वो टाइम बॉम्ब की घड़ी कैसे टिक 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 करके जैसे चलती है, वैसे ही हम लोग को ये घड़ी चलते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि डेडलाइन अभी काफ़ी नज़दीक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता ही है कि किस चीज़ के डेडलाइन की हम लोग यहाँ पे बात करें। यस, 31 जुलाई की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और 31 जुलाई मतलब क्या? यस, वही टैरिफ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि 1 अगस्त से ट्रंप ने यहाँ पे कल के दिन भी मतलब यहाँ पे अमेरिका ने भी ऑफिशियली बात यहाँ पे बता दी कि अब कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि तारीख के ऊपर तारीख अगर मिलेगी, जो ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है, ठीक है, दुनिया भी वो होप लेकर चल रही है कि शायद से ये सिर्फ बोलते ही है 1 तारीख से कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कुछ और नया लेकर आ जाएंगे। बट नहीं, फिलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं भाई, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं, 1 तारीख से टैरिफ लगना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको बताई है कि 31 तारीख ही आखिरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद तो ऑफिशियली ये चीज़ें लागू होना स्टार्ट होगी। आज 29 है, 29 भी क्या खत्म ही होने को आ गया। सो हार्डली 2 दिन बाकी है दोस्तों। एंड इस 2 दिन में बहुत सारी खबरें यहाँ पे आ सकती है, ऑफिशियली अनऑफिशियली। एंड वही इसी प्रकार से कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो एक ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब अभी भी ऑफिशियल यहाँ पे है नहीं, बट खबर किससे रिलेटेड है, जो कि आप लोगों ने भी एक कॉमन सेंस यहाँ पे सोचा होगा। कौन सा? कि देखिए कुछ कुछ देशों ने ट्रंप के साथ डील कर ली, जैसे कि जापान की डील हो गई, आपको बताइए 15% पे। यूरोपियन यूनियन की डील हो गई 15% के हिसाब से। ठीक है, कुछ कंट्रीज के साथ उन्होंने डील कर लिया, आपको पता ही है, वो लेटर उन्होंने भेजा था। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल गई। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जिनके साथ डील ही नहीं हुई है? तो दोस्तों अभी रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे सामने आ रही है खबर कि ट्रंप यहाँ पे बता रहे पूरे दुनिया को कि भाई जिनके साथ आप देख सकते हैं विदाउट यूएस ट्रेड डील, ठीक है, जो कंट्री अमेरिका के साथ ट्रेड डील यहाँ पे नहीं कर रहा है, उनके ऊपर 15 से 20% टैरिफ यहाँ पे वो लगाने जा रहे हैं। ऑफिशियल तो नहीं है, बट ऐसा बोला है, बिटवीन द 15 to 20% टैरिफ अगर कोई भी सामान वो अमेरिका में भेजते हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी सामान वो उस पर्टिकुलर देश से इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर 15 से 20% के टैरिफ की वो बात कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने 15 से 20% के टैरिफ की बात कर दी, हर कोई कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज होंगे? सोच कर देखिए, क्योंकि अगर आप चेक करोगे इसके पहले उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लाए थे, ट्रंप नहीं, किसी के ऊपर 34%, किसी के ऊपर 46%, किसी के ऊपर 26%, 30%, 32%, 50%। भाई ये तो 30, 40, 50 की बात यहाँ पे हो रही थी, और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 15 से 20 ही लगेगा, तो हर कोई कंफ्यूज हो गया। तो दोस्तों उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट के जरिए एक और खबर आ गई, वो ये कह रहे हैं कि भाई 15 से 20% वो बेस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस लाइन मतलब आप सभी लोगों को पता है, अभी अगर आप कोई भी सामान अमेरिका में भेजते हो तो बेस लाइन टैरिफ कितना है जो ट्रंप ने लगाया? 10% का। फिर आप कोई भी कंट्री क्यों ना हो, ठीक है, अभी ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने 2 अप्रैल को किया था अलॉन्ग विद द रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, बट बेस लाइन टैरिफ उन्होंने वैसे ही रखा। मतलब आज जो भी सामान अमेरिका में जाता है उसके ऊपर 10% तो टैरिफ लगता ही लगता है। सो ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई कि वो जो बता रहे 15 से 20% वो बेस लाइन टैरिफ की बात करें, मतलब एक्स्ट्रा और टैरिफ लगाएगा ऊपर से अलग से, वो भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार की खबरें सामने आते हुए देखने को मिल गई, और जैसे खबर सामने आ गई तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार एकदम क्विकली 200 पॉइंट हम लोग को सडनली लुढ़कते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान भी किसको होगा? अमेरिका को ही होते हुए देखने को मिलेगा। जो सामान पहले 100 पे जाता था, ठीक है, अभी बेस लाइन के हिसाब से 110 पे देखने को मिल रहा है, वही बेस लाइन 150 हो सकता है, 120 हो सकता है, तो उनके लिए वो महंगा होते हुए देखने को मिलेगा। नो डाउट एज अ कंट्री कंपनीज को भी उनके नुकसान होगा कि उनका सामान बिकेगा नहीं, बट अल्टीमेटली इस चीज़ के चलते क्या होगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसी ऐसी हरकत के चलते ही तो पॉवेल जी क्या करते हैं, फिर रेट कट नहीं करते हैं, और ट्रंप को ये बात पता होने के बावजूद भी वो ऐसा बिहेव करते हैं कि भाई रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो चलो वो अलग ही टॉपिक है, अभी देख ही लेंगे, कल के दिन उसका भी आउटकम सामने आ ही जाएगा। बट आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ये खबर यही सामने आ गई, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, अभी भी धमकी धमकी दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हार्डली 2 ही दिन तो यहाँ पे बचे हैं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। बट जैसे डेटा सामने निकल कर आया भाई, तो सडनली
हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। देन अगर हम लोग बात करें, नो डाउट आप यहाँ पे विचार करते होंगे कि भाई इंडिया से रिलेटेड क्या कोई अपडेट, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ, रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इंडिया के ऊपर शायद से 20 से लेकर 25% के बीच टैरिफ यहाँ पे लग सकता है। कोई ऑफिशियल नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, 20 से 25 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसके पहले हमारे ऊपर कितना लगाया था रेसिप्रोकल टैरिफ, उन्होंने 26%। इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ था बिकॉज वो पोस्टपोन यहाँ पे हुआ था, और अभी 20 से 25 की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी होता है नहीं होता है वो तो देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। जैसे आपको पता है 2 दिन का ही गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा वो ट्रम्प ही अनाउंसमेंट करेंगे तभी पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते गिफ्ट निफ्टी भी फोकस में यहाँ पे रखना है बार बार। फिलहाल क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो 24,814 के आसपास हम लोग को गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चाइना को लेकर, तो चाइना को लेकर भी क्या अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है, जो अमेरिका के हम लोगों को जो हार्वर्ड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि ट्रम्प के जो ट्रेड डील्स है, ठीक है, दुनिया के लिए ये सारे आप लोगों को फ्राइडे तक कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो पूरा आउटकम फ्राइडे तक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ चाइना को लेकर उन्होंने बताया कि शायद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। ये उनके कॉमर्स सेक्रेटरी स्पेसिफिकली बात करें चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, चाइना को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारे सामने फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सेम चीज़ अभी तक कोई ऑफिशियल ये चीज़ नहीं है, सारी बातें हवा में उड़ती उड़ती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, इन सभी चीज़ों के चलते दोस्तों IMF की चेतावनी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। IMF को भी लगा होगा कि टैरिफ चल रहा है, दबाव रहेगा, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज बीच में होते हुए देखने को मिली थी, बट नहीं, अब वापस ये सारी चीज़ें एक्टिव होते हुए देखने को मिल रही। तो IMF ने भी सबको वार्न करके रखा हुआ है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी को रिस्क में डालने वाली चीज़ है ये। ट्रम्प के टैरिफ के जो शॉक झटके जो देखने को आप मिल रहे हैं, जिस प्रकार के वो चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ये काफ़ी आने वाले समय में सबको दिक्कत यहाँ पे देगा, और इसके इम्पैक्ट धीमे धीमे करके लॉन्ग रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऊपर से AI भी आ चुका है, ऊपर से इस प्रकार के टैरिफ जैसी चीज़ें भी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आने वाले जो समय रहेगा काफ़ी कठिन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द IMF। तो ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, एक क्विक इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट और ज़्यादा नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अगर कोई यू टर्न वाली खबर आ जाए तो शायद से यहाँ पे भी हम लोग को यू टर्न देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो अभी रिपोर्ट के जरिए क्या हमें समझ में आ गया, जो भी कंट्री अमेरिका के साथ डील नहीं करेगी 15 से 20% बेस टैरिफ की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पहले 10 देखने को मिल रहा है वो बढ़ाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया की अगर बात कर ले, जो रिपोर्ट के जरिए बातें आ रही है 20-25% का टैरिफ हमारे ऊपर लग सकता है, इस प्रकार की खबर सामने यहाँ पे आ रही है। चाइना को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जा सकता है, ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। एंड IMF ने भी चेतावनी यहाँ पे जारी की है कि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमी है उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।